वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.5 जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या? उड़ान। तो उसकी पहली उड़ान। अब ये उड़ान किसकी है? ये है एक सीगल की। सीगल इज अ नेम ऑफ अ बर्ड। जो समुद्र पंछी होता है ना, समुद्र पक्षी, उसको बोलते हैं सीगल। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन there are some questions for you. Okay, these questions are obviously questions are related to this lesson only. Now first question is, when do you get afraid? आपको डर कब लगता है? जब लाइट चली जाती है, दिस इज द ऑब्वियस आंसर, वेरी क्लियर आंसर। और घोष से डर लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन आंसर्स है। और थोड़ा सा कुछ सोच के हम बोल सकते हैं कि अगर पूरा क्लास पूरी भरी हुई है और अचानक से टीचर आपसे कोई सवाल पूछे तब आपको डर लगता है ना। तो ऐसे बहुत सी इंसिडेंसेस है, बहुत सी चीज़ें हैं जब आप हमें डर लगता है। तो सिर्फ घोस्ट और डार्कनेस और थीव्स इनसे ही नहीं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी भी चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लग सकता है। सो देयर आर मेनी ऑफ द थिंग्स व्हेन वी गेट अफ्रेड. Now the second question is, what is your reaction at that time? How you react at that time? So most of us we don't want to face that our fright. Fright means जो हमारा डर है उससे हम बिल्कुल भी फेस नहीं करते हैं. We just want to run away from that fear. We just want to run away from that place. अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, किसी इंसान से हमें फेस करना नहीं है ना, तो हम वो इंसान से मिलना ही बंद कर देते हैं. तो ये भी एक डर की ही एक फॉर्म है डर का, कि हम कोई भी चीज़ को, नॉट ओनली एनी पर्सन बट एनी ऑफ द थिंग, तो किसी भी चीज़ से हम सामना करना नहीं चाहते, हम वहाँ से हमेशा भाग जाने की ही सोचते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पीपल बट मोस्ट ऑफ अस डू द सेम. ओके, लेकिन अब सवाल आता है कि व्हाट यू शुड डू. अब ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना कि आपको डर लगा और आप भाग गए वहाँ से तो डर नहीं लगेगा. इट विल कम आफ्टरवर्ड्स. ये आज नहीं तो कल आएगा आपके सामने, फिर से आएगा एंड इट विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. और वो जो डर है वो तो आपके दिल में हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएगा. तो क्या प्रॉब्लम, वो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कैसे करें? द आंसर that lies here. What should you do at this time? We should have to face that fear. जो हम जिस चीज़ का हमें डर लग रहा है ना, वो चीज़ से हमें फेस करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए. तो फेस करना मीन्स व्हाट? जो चीज़ हमें नहीं करनी है, मतलब मीन्स हम जो चीज़ करने से हेजिटेट कर रहे हैं वो हमें करनी चाहिए, तभी हमारा डर जाएगा, है ना. तो यही सब दिया है यही लेसन में. पहले लेट अस गो विद द समरी में क्या है? सीगल्स फ्राइट. ये सीगल एक पंछी है, एक समुद्र पंछी है जिसकी फ्राइट मीन्स उसका डर है, उसको कोई चीज़ का डर है. ये बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है, इसमें ऐसे कुछ डायलॉग्स वगैरह नहीं है, कोई इमेजिनेशन भी नहीं है. ऐसा होता है. दिस हैपन्स नॉट ओनली विद द ह्यूमन बींग्स बट विद द बर्ड्स ऑल्सो. तो ये सीगल का एक फ्राइट है, उसका एक डर है. और आफ्टर दैट वी विल सी हिज कॉवर्डाइज. कॉवर्डाइज मतलब लैक ऑफ करेज. उसमें बिल्कुल भी करेज नहीं है. वो इतना ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ ऐसा एक छोटा सा सीगल है जिसमें बिल्कुल भी करेज नहीं है. वो फियर इतनी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल सामने आके कुछ ऐसे स्टेप अपने दिल से नहीं ले पा रहा है वो. ओके, देन थर्ड वन इज फैमिली. अब यू नो दिस रूल के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. आज इस दुनिया में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, इफ़ यू वांट टू गेट अप्रेजल फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, देन यू मस्ट बी वेरी करेजियस. अगर आप कमज़ोर हैं मेंटली, फिजिकली, तो आपको कोई गिनता नहीं है इन वेरी कॉमन टर्म. तो आपको कोई मीन्स आप किसी की गिनती में भी नहीं आते हैं, राइट. एंड दैट इज वाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल विच वेरी मच फिट्स हियर ऑल्सो एंड इट एप्लीकेबल टू आवर लाइव्स ऑल्सो. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. सीगल की बहुत ज़्यादा फ्राइट, बहुत ज़्यादा वो स्केयर रहता है और इसकी वजह से उसकी फैमिली भी उसके साथ में आज नहीं है.
फैमिली अपनी अपनी मस्त मज़े से उड़ रही है, खा रही है, पी रही है, दे आर जस्ट एंजॉइंग। फैमिली मेम्बर्स, जो उसकी मम्मी डैडी है, जो उसके ब्रदर सिस्टर है, वो बहुत अच्छे से उनकी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये कमज़ोर है। सो दिस कैन हैपन विथ अस ऑल्सो। अगर आप कमज़ोर है ना कोई चीज़ से, तो आपको खुद ही खड़े होना है। You should not expect that someone would come here and someone would help me, give me helping hand, and then I would I would live my life, I will start living my life happily. Most of the time it doesn't happen. तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फैमिली उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। Then his effort, अब at last इतनी ज़्यादा हंगर है उसको, इतनी ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि अभी वो जीता जागता एक छोटा सा पंछी है, उसको भूख तो लगनी है ना। तो भूख लगने की वजह वो शिकार नहीं करना जानता, क्योंकि वो उड़ना ही नहीं जानता। तो वो उड़ेगा नहीं तो शिकार कैसे करेगा? और ये मम्मी डैडी उसको सिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो सीख नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द फियर। तो उसकी जो भूख है उसकी वजह से वो एफर्ट लेता है एट लास्ट वो एफर्ट्स लेता है, एंड ही गॉट द अप्रेजल फ्रॉम द फैमिली। अप्रेजल मीन्स नॉट बहुत ज़्यादा उसके लिए तालियां बजाते हैं, तालियां मीन्स नॉट एग्जैक्टली तालियां, बट दे मेड द साउंड्स। बहुत खुशी से वो जो फैमिली मेम्बर्स है वो खुश होकर साउंड्स निकालते हैं मुंह में से। वो दिखा रहे, वो एक्सप्रेस कर रहे कि हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुम्हारे लिए कि तुम एट लास्ट उड़े और हमारे बीच आ गए। सो दिस इज़ only this don't take this as a story only of a seagull, but this is purely applicable to our lives also. तो हमें भी बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहते हुए हमें एफर्ट्स लेने हैं, और बहुत ज़्यादा स्केयर्ड अगर हम किसी चीज़ से हैं तो उसको फेस करना है, ताकि अपना फियर पूरा चला जाए। सो लेट अस गो विद दिस लेसन। The young seagull was alone on his ledge. Ledge means what? A narrow horizontal shelf, जो प्रोजेक्ट होता है ना वॉल से जो ऐसे निकलता है ना छोटा सा हॉरिजॉन्टल, एक जिसके ऊपर हम कुछ चीज़ें वगैरह रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेज। लेकिन यहाँ पे लेज का मतलब है क्लिफ, जो पर्वत वगैरह होते हैं ना, पर्वत दूर, और या फिर रॉक हम बोलेंगे, उसके अंदर से जो एक छोटा सा क्लिफ निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड द लेज हियर। तो वो वहाँ पे बैठा था, कौन? यंग सीगल। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और एक बहन वो तो एक दिन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो उनके साथ में जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया था, क्योंकि जब भी वो थोड़ी कोशिश करता ना ऐसे उड़ने की, ब्रिंक मीन्स व्हाट? ब्रिंक मीन्स द एज ऑफ द स्टीप प्लेस, जो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है उसका जो एज है, वहाँ पे आने तक का सफ़र वो ठीक है वो तय कर लेता था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ समथिंग। ज़मीन का सपोर्ट मिलता था, मतलब वो रॉक का जो सपोर्ट है, वो प्लेस का जो सपोर्ट है वो उसको मिलता था। लेकिन उड़ने के लिए आपको किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरे एयर में जाना पड़ेगा, है ना। और यही वो करने से डर रहा था। द ग्रेट एक्सपांस मीन्स व्हाट? एक्सपांस मीन्स एरिया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ। बहुत ज़्यादा वो सी जो है ना, ये समुंदर के किनारा या फिर उसके पास के जो रॉक्स होते हैं वहाँ की ये जगह है, और पूरा नीचे पूरा समुंदर है, पूरा सी है। तो ये पूरी एरिया ऐसी फैली हुई है, नीचे सी ऊपर एयर, और ये रॉक के ऊपर ये बैठा हुआ है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसको लगता था कि मैं नीचे, मतलब समुंदर की तरफ जाना मतलब माइल्स लगेंगे मुझे जाने के लिए। He felt certain that his wings would never support him. This is the thing what discourages him always. वो हमेशा ये सोचता था कि मेरे जो विंग्स हैं वे मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले। अगर आप पहले से ही निगेटिव ख्यालात रखोगे दिल में कि ये नहीं होने वाला है, तो इट विल नेवर हैपन। हम बोलते हैं ना जैसे पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, तो यहाँ पे भी ये सी व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग he is having, that no, my wings are not providing me any help. ये पहले से ऐसा ही सोच रहा है, इसलिए वो उसके दिल में वो फ्राइट अभी भी है। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ये सोच के वो फिर से वो वहाँ पे एक होल था, वो होल में चला गया जहाँ पे उसने रात गुजारी थी सो के। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away.
अब ये तो सिर्फ इसकी बात थी, लेकिन उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थी, जिनके विंग्स इससे भी ज़्यादा छोटे थे, वो खुद उड़े हैं अपने दिल से। ये तीनों भी ब्रिंक के पास में आए, अपने पंख ऐसे फैलाए एंड दे स्टार्टेड फ्लाइंग। लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहा है? He failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Plunge means what? Jump quickly. Muster up courage. Muster up करना means what? Gather करना। पूरा करेज जो है अपना, यहाँ पे मीनिंग नहीं दिया है, आपको गेस करने के लिए बोला है। सो मस्टर अप करेज मीन्स यू हैव टू गैदर ऑल योर करेज। आपके दिल में जो भी एक करेज है ना, वो पूरा गैदर करना है और कोई भी चीज़ अपने को करनी है जिससे हमें डर लगता है, तो वो कर ही नहीं पा रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. Shrilly means in a loud, harsh voice and upbraiding means scolding. अब ये फैमिली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं तब जब ये इस तरह से एक्टिविटीज कर रहा है? वो वहाँ तक आता है, ही वॉन्टेड टू फ्लाई, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, फिर से वापस जा रहा है। ये देख के ना उसके जो फैमिली मेंबर्स है जो ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, वो ना उसको बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ से, हार्श वॉइस, श्रीली, वो बहुत उसको स्कोल्ड कर रहे हैं। अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, वो उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं। दे आर टीजिंग कि क्या तुमको इतना भी नहीं आ रहा है, हमारे फैमिली मेंबर हो कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, देखो तुम्हारी छोटी सिस्टर और तुम्हारे ब्रदर्स ने कैसे कर दिखाया। मे बी लाइक दिस। तो यहाँ पे लैंग्वेज तो नहीं दी है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होगी वो कुछ ऐसा ही बोल रहे होंगे। थ्रेटनिंग हिम, वो उसको थ्रेटन भी कर रहे हैं फादर एंड मदर कि तुमको हम भूखा छोड़ देंगे, हम तुमको कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे अगर तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे। Unless he flew away, but for the life of him he could not move. For the life of him, so students, for the life of is a phrase here which means despite great efforts. बहुत ज़्यादा efforts लेने के बाद भी वो नहीं उड़ पाया। This was the first paragraph here, seagull's fright. ये उसके fright के बारे में बताया गया है। Now that was 24 hours ago. अब 24 घंटे बीत चुके। Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim means what? Skim means move lightly just above the surface. अब ये क्या है? ये समुद्र पंछी है। तो ये क्या करते हैं? वो उड़ते हैं और धीरे से लाइटली सी के जो पानी है ना, सी का सरफेस जो है पानी का, वहाँ पे टच करके धीरे से मछली पकड़ के फिर से उड़ जाते हैं। सो दिस इज अ टैक्ट। अगर वो वहीं पे रुक गए तो वो डूब जाएंगे अंदर, तो डूबना नहीं है, वहां तक जाना है, फटक से मछली लेके ऊपर उड़ जाना है। दिस इज अ टैक्ट, दिस इज अ स्किल एंड द पेरेंट्स वर टीचिंग दिस टू हिज ब्रदर एंड हिज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। ये सब देख रहा है सीगल अपना जो छोटा वाला है, वो देख रहा है कि कैसे वो टैक्ट्स पढ़ा रहे हैं अपने मेरे भाइयों को, मेरी बहन को, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। He said he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring means a soft finned sea fish. उसने तो देखा कि मेरा जो छोटा भाई है उसने भी एक छोटा सा सी फिश पकड़ा एंड डेवर इट, ईट अप एंड वेरी व्हाट वी कैन से, बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद में जब हम खाते हैं ना उसको फटाफट फटाफट, दैट इज द डेवर। बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद में जिस तरह से वो खा रहा था ना फटाफट, वो भी उसने देख लिया। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Cackle means what? Utter a shrill cry. अब इसके लिए भी एक क्राई था, ये सीगल के लिए भी पेरेंट्स क्राई कर रहे थे, श्रिल क्राई था, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द अप्रेजल। वो उसको खुशी से वो साउंड नहीं निकाल रहे थे, वो उसको टीज कर रहे थे, उसको थ्रेटन कर रहे थे कि हम तुम्हें भूखा रखेंगे, तुझे कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो उसका छोटा भाई है जिसने अभी एक छोटा सा फिश निकाला उसमें से और फटाफट डेवर कर लिया, फटाफट खा लिया भूख के मारे, तो उसके लिए ये सब फैमिली मेंबर्स उसके अराउंड है और खुशी से चिल्ला रहे हैं अभी, और उसको मतलब वो खुद भी प्राउड फील करे कि हाँ देखो हमारा बच्चा कितने अच्छे से सीख गया है आज ही। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff,
taunting him for his cowardice. Cowardice means what? Lack of courage to face danger. डेंजर को फेस करने के लिए जो करेज चाहिए है वो इसमें नहीं है सीगल के पास में, ये छोटे सीगल के पास में, इसलिए उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको टीज करते हुए नेक्स्ट जगह पे चले गए हैं. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब सन ऊपर आ रहा है. ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस्ड द साउथ. साउथ की तरफ जिसका फेस है ना, वो लेज को वो ब्लेज कर रहा है, उसको ब्राइटन कर रहा है. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब इसके ऊपर ये धूप आ रही है और पूरा दिन भर, कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए उसको वो धूप जो है ना, उसके अंदर एनर्जी कम हो गई है अभी, तो ये धूप उसको बहुत ज़्यादा लग रही है. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अब वो थोड़ा सा बाहर आया, एक पैर दूसरे अपने जो विंग्स है उसमें छुपाया और एक ही पैर पे खड़ा रहा. एंड ही क्लोज्ड हिज आईज प्रिटेंडिंग, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि ऐसे दिखा रहा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो देख रहा था सब कुछ. स्टिल they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देख रहा था कि मेरे भाई बहन कैसे डोज कर रहे हैं. डोज ऐसे ऐसे सोते हैं ना, पूरा वो गर्दन ऐसे नीचे करके वो सो रहे हैं, उनके विंग्स में ऐसे गर्दन छुपा के वो देख रहा था, लेकिन अब मेरी तरफ तो कोई भी नहीं देख रहा है. His father was preening the feathers on his white back. Preening means what? Making an effort to clean the feathers with the beak. या आपने देखा होगा ये पंछी जो है ना, हमेशा अपनी बीक को साफ करते रहते हैं. They want to sharpen it. तो ये जो उनकी एक्टिविटी है वो फादर की भी चल रही थी. Only his mother was looking at him. बस सिर्फ उसकी मम्मी ही उसकी तरफ देख रही थी, है ना. मम्मियाँ जो रहती है वो चाहे वो ह्यूमन बीइंग की मदर्स हो या फिर कोई भी हो, एनिमल की मदर या फिर पंछियों में की मदर हो, शी इज़ वेरी काइंड एंड वेरी लविंग एंड केयरफुल फॉर द सन्स और फॉर द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे भी वो मम्मी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे देख रही थी उसको कि अरे मेरा बच्चा भूखा है कल से. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो. वो ऐसे ऊपर खड़ी थी. हाई हम्प मीन्स व्हाट? अ राउंड रेज्ड मास ऑन लैंड. लैंड के ऊपर ऐसी खड़ी थी वो. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक. स्क्रैप्ड मीन्स रब्ड. उसने क्या किया, उसके जो मुंह में जो पीस था ना अपना फिश का, वो एक ऐसा टुकड़ा उसने निकाला, ऐसा तोड़ा और ये अपनी बीक फिर से साफ करने लग गई. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. हो सकता है यहाँ पे मदर का जो रोल है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे मदर उसको जानबूझ के वो पीस दिखा रही है कि देखो मैं कैसे खा रही हूँ, देखो मेरे बच्चे खा पी के मस्त सो रहे हैं और तुम हो कि बस भूखे प्यासे बैठे हो. तो यहाँ पे हम ये पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि यहाँ पे मदर का जो रोल है वो उसको जानबूझ के चिढ़ाने के लिए या टीज जानबूझ के नहीं कर रही है, बल्कि वो उठे वहाँ से, गुस्से में बोलो या हंगर, आउट ऑफ हंगर बोलो, वो वहाँ से उठे, खुद से ट्राई करे, खुद से कोई फिश ले. ये चाह रही थी वो, इसलिए वो जानबूझ के उसको दिखा रही थी वो पीस. हाउ ही लव्ड टू टीयर द फूड दैट वे, scraping his beak now and again to whet it. Whet means to sharpen it. अपनी बीक को शार्पन करते रहना और इस तरह से पीस जो है फिश का टुकड़े उसके करके खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वी आर स्टॉपिंग हियर. पार्ट 1 यहाँ पे होता है ख़त्म. अब पार्ट 2 देखेंगे हम टुमारो. ओके, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. और आपको कैसा ये एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.